वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मनी एंड क्रेडिट का चैप्टर हम लोग कर रहे थे, जिसमें हमने जो क्रेडिट से रिलेटेड टॉपिक था वो शुरू किया हुआ था। आज हमारा फिफ्थ वीडियो है आपके चैप्टर का। एक एग्जांपल आपने ऊपर पढ़ लिया था कि किस तरीके से जब एक मैन्युफैक्चरर को, एक प्रोड्यूसर को पैसे की ज़रूरत होती है तो कैसे चीज़ों को क्रेडिट लेकर या एडवांस लेकर कैसे अपनी चीज़ों को सेटल डाउन करता है। इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल पढ़ेंगे। स्वप्नाज प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं। Swapna, a small farmer, grows groundnut on her 3 acres of land. She takes a loan from the money lender to meet the expenses of cultivation. यानी कि मनी लेंडर से वो पैसे लेती है, hoping that her harvest would help her repay the loan. And midway through the season, the crop is hit by pests and the crop fails. मतलब कि कीड़े उस क्रॉप को खा गए हैं, वो फसल सारी खराब हो चुकी है. The Swapna sprays her crops with expensive pesticides. It makes little difference. She is unable to repay the money lender and debt grows over the year into a large amount. मतलब कि मनी लेंडर को वापस पैसे नहीं पे कर पा रही है. नेक्स्ट ईयर स्वप्ना टेक्स अ फ्रेश लोन फॉर द कल्टिवेशन. इट इज़ अ नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर. उस टाइम नॉर्मल क्रॉप होती है, बट द अर्निंग्स आर नॉट इनफ टू कवर द ओल्ड लोन. इस साल का तो वो कवर अप कर लेंगे, मतलब पिछले जो लोन्स हैं उनको कवर अप करने के लिए उनके पास इतना पैसा नहीं है. शी हैज़ टू सेल अ पार्ट ऑफ लैंड टू पे ऑफ द डेब्ट. उसको अपनी ज़मीन का एक हिस्सा बेचना पड़ेगा ताकि वो अपने जो पिछला उसका कर्जा है वो सारा रीपे कर सके. तो किस तरीके से उसने क्रेडिट लिया, अब वो उसमें फंस चुकी है. अब क्या करेगी, वो उस अपनी लैंड का पार्ट बेचना पड़ेगा. तो इस तरीके से क्या होता है, स्मॉल फार्मर्स को अपनी ज़मीनें बेचकर अपना कर्जा उतारना पड़ता है. इन रूरल एरिया द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज़ फॉर क्रॉप प्रोडक्शन. मतलब ज़्यादा फसल के लिए ही जो है क्रेडिट लिया जाता है. क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कंसिडरेबल कॉस्ट ऑन सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट एक्सेट्रा. मतलब इस तरीके के जो क्रॉप प्रोडक्शन है उस पर किस तरीके का खर्चा आता है वो सारे यहाँ पर मेंशन किए हैं. There is a minimum stretch of 3 to 4 months between the times when the farmer buy these inputs and when they sell the crop. मतलब जब आप फसल उगाते हो तो जब उसका हम सीड ज़मीन में लगाते हैं और जब वो क्रॉप आपकी सेल होती है तो उसके बीच में 3-4 महीने का जो डिफरेंस होता है. फार्मर्स यूजली टेक क्रॉप लोन एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन एंड रीपे द लोन आफ्टर द हार्वेस्ट. शुरू में क्या करते हैं, सारा लोन ले लेते हैं और बाद में उसको रीपे करते हैं. रीपेमेंट ऑफ द लोन इज़ क्रूशली डिपेंडेंट ऑन द इनकम फ्रॉम द फार्मिंग. मतलब कि क्या होता है, आपका रीपेमेंट ऑफ द लोन इज़ क्रूशली डिपेंडेंट ऑन द इनकम फ्रॉम द फार्मिंग. मतलब कि रीपेमेंट कब करेंगे, जब उनको अपनी क्रॉप से सारा पैसा जो है वापस मिल जाएगा. In Swapna's case, the failure of the crop made loan repayment impossible. She had to sell part of land to repay the loan. उसके केस में क्या हुआ, उसको अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा बेचना पड़ा था अपना लोन रीपे करने के लिए. Instead of helping Swapna improve her earnings, left her worse off. मतलब कि उसकी फसल उसको कुछ अच्छा प्रोवाइड कराती, उसके लिए कुछ बुरा ही हो गया. This is an example of what is commonly called debt trap. मतलब कि कर्जे के अंदर दब जाना. Credit in this case pushes the borrowers into a situation from which the recovery is very painful. मतलब कि इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा करने वाली होती हैं. In one situation, credit helps to increase earnings and therefore a person is better off than before. मतलब कि कुछ सिचुएशन में क्या होता है कि आप अपना कर्जा उतार देते हैं और बेटर फील करते हैं. In another situation, because of the crop failure, credit pushes the person into a debt trap. To repay her loan, she has to sell a portion of her land. She is clearly much worse than बिफोर. मतलब कि अब उनकी कंडीशन क्या है, पहले से ज़्यादा बुरी हो गई है. Whether credit would be useful or not, therefore depends on the risk in the situation, whether there is some support in case of loss. अगर आपको लॉस हो रहा है उस टाइम पर आपकी कौन हेल्प कर रहा है, किस तरीके की चीज़ें आपको डील करनी है, तो आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद हो सकता है. टर्म्स ऑफ क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट किस तरीके से हमें मिलता है या किस तरीके से हम लेते हैं. एवरी लोन signifies the interest which the borrower must pay the lender along with the repayment of the principal. जो अमाउंट आपको पे की जाएगी, लाइक मान लीजिए आपने 10,000 कहीं से उधार लिए तो 10,000 प्रिंसिपल हो गया, उसके साथ प्लस करके आप जो इंटरेस्ट देंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट बोला जाता है. ठीक है. इन एडिशन लेंडर मनी में डिमांड कोलेट्रल अगेंस्ट द लोन. सिक्योरिटी भी चाहिए. मान लीजिए अगर आप कोई 10,000 रुपये ले रहे हैं, क्या पता आप ना रीपे करें तो आप कोई सिक्योरिटी रखेंगे, कोई ज़मीन के पेपर, किसी ज्वेलरी को आपने रख दिया, किसी और व्हीकल को आपने रख दिया, ताकि अगर आप पैसा ना दे पाएँ तो वो उसको सेल कर देगा. Collateral is an asset that the borrower owns, such as land, building, vehicle, livestock, deposit with bank, and uses this as a guarantee to the lender until the loan is repaid. If the borrower fails to repay the loan, the lender has the right to sell the assets of collateral to obtain repayment.
Properties such as land, title, deposit with banks, livestock are some common examples of the collateral used for the borrowing. इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो अपनी बोरिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। तो ये आपका मतलब कि क्रेडिट से रिलेटेड या जो हम बोरिंग्स के एग्जांपल कर रहे थे हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो 6 वीडियो हम प्रेजेंट करेंगे, उसमें हम देखेंगे क्रेडिट किस किस तरीके से हम ले सकते हैं।